So, hi Kritiraj, hope you're doing well and you're enjoying your success. That I know people will be coming to you, wishing you all the best, and you must be tired with like taking all the wishes and welcoming everyone at your home with media, Yeah, with people, your relatives, your friends, replying everyone on social media. So, how is it yeah. going on with you? It's been great, great, like tired wala great. But I haven't slept well for the past few days, and I think it's a part of the process. Visiting places, people coming over. एक चीज जो है मैं मिठाइयाँ खा खा के पक गई हूँ. I don't want मिठाई वाला taste now ever again. तो आप चाहते हो कि So मैं अपने व्यूअर से और इस वीडियो के व्यूअर से बोलूं कि अब मिठाइयाँ नहीं भेजें, चॉकलेट नहीं भेजें, सेंड समथिंग डिफरेंट लाइक चॉकलेट्स बहुत कम लोग लाते हैं यहाँ पे, मिठाइयाँ ज्यादा लाते आपको चॉकलेट चाहिए? हैं. नो, मैं रिश्वत नहीं लेती. तो ध्यान से सुनिए सारे व्यूअर्स, इस आईएएस को चॉकलेट्स पसंद है। नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेती हूँ सर. नहीं, रिश्वत तो है नहीं, जी. ये तो बेस्ट विशेस आई है। आई हैव योर कार्ड, आई कैन बाय एनीथिंग. ओह, दैट्स गुड। जी. सो जैसे हमने लास्ट वीडियो डाला और आपने जो अपने व्यूज बताए थे एंड मोर डिटेल शेयर किए थे, तो लोग और इंटरेस्टेड हैं और चीज जानने में, एंड वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो क्या आप कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे आप? पर्टिकुलर एक चीज, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट, या श्योर, प्लीज लाइक गो जस्ट अहेड। अ स्मॉल टिप. यू नो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि some astrologer had suggested that I will never clear this exam and I should not waste my time, and instead I should go for things like teaching, क्योंकि that is what I'm meant to do and that is what girls should do. So now, क्लैप फॉर दैट एस्ट्रोलॉजर। yeah, now that and you know, it didn't go to my head. I did not take it very seriously, and you know what kind of a person I am. You know या the person I'm talking about. या आई Now नो that इट। I've cleared the exam, मुझे उस तरफ से बधाइयाँ आई हैं. ओ, उस तो तरफ से उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको बधाइयां जी, भेजी जिसने बोला था कि जी, आप आईएएस बन नहीं सकते जी, हैं, आपका ये क्लियर होगा जी, नहीं। सो जी, एक गाना सुना है ना आपने, वो एक किस्मत वाला, किस्मत बदलती देखिए मैं, रब जी. बदलता देखिए मैं। तो द टाइम यू टच द सक्सेस, दुनिया बदल जाती है, लोग हाँ, बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. So that, तो I would like to tell all the viewers जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, in any field of life, you know, अगर आपको कोई ऐसा ज्ञान देता है, तो I उसको just बोलेगा have, बाबा जी का, no, you can better say, बुलाता है मगर जाने का नहीं. ट्रू दैट। मतलब आप ये कह रहे हो कि अपनी विल हाँ, तोड़नी नहीं है, लाइक लोग नेगेटिव हाँ, बोलेंगे, मतलब बोलते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, yes, बट you decide what you want decide to what do, you and are and yeah, what you want to be, and you can do it. yes, Just believe in yourself. yes. हाँ, That's मतलब what I have when learned you from believe. you. Believing in Yes, when myself you now. believe, you will vibrate at an energy जहाँ तुम कर ले जाओगे. Yeah. So just don't be affected by any negativity. If someone is telling you cannot do this or you should not do this being a girl, तो वो stereotype तोड़ना है, and वो stereotype तोड़ने में बड़ा मजा आता है, फिर बधाइयाँ मिलती हैं. तो फिर हमें ये भी करना चाहिए, लाइक जो हो जाए उसने हमें टैग करके बोल दिया, थैंक यू सर Thank you, sir. फॉर पुशिंग मी मोर टू Okay, प्रूव यू रॉन्ग। yeah, I proved him wrong. या तो moving on, आज हम कौन सा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझसे तो पूछना चाहेंगे आज? काफी लोग बोल रहे हैं कि अभी उनका अक्टूबर में प्रीलिम्स है, हाउ टू प्रिपेयर जी, फॉर जी. इट, लाइक काफी कुछ कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, कुछ टिप्स एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर, क्या किया, कैसे करते थे हाँ. आप, एंड if you can share those details, transcripts, and the way you used to prepare in the last few days. Sure. See, I think the prelims is going to happen on 10th of October, and we barely have 10 days now. So 10 days में preparation तो नहीं होती, and preparation कैसे करनी है, we'll discuss it in another video. अभी I think सबसे beneficial ये होगा कि मैं अगर कुछ ऐसा दे सकूं जिससे वो prelims में marks बढ़ा सकें. Basically it's about marks. Yeah. You have to increase your marks. Cut off clear करना है prelims में, excel नहीं करना है. तो what if I share some hacks with you, like मैं कुछ टेक्निक्स यूज करती थी पेपर को सॉल्व करने की, सो दैट उन 2 Okay. आवर्स में मेरे पेपर से मार्क्स बढ़ सके, लाइक हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन दोस 2 आवर्स. Okay. विल दैट वर्क? Yeah, sure. That will surely help
a lot of candidates who are going for exam. So yep, please go ahead and share it. We all are looking forward to Okay. it. Okay. So I'll just get some stuff as well for you. And okay. So, one thing is that prelims is not a exam वहां आपको लिखना नहीं है. It's about remembering. So you have to be just able to recognize the right option. Okay. Are you getting my point? Yeah. Maybe you don't even know the answer. You have to recognize कि इन चारों में से कौन सा है. आंसर तुम्हारे सामने होगा. Means में it's a blank sheet, but here the answer is right in front of you. You just have to identify it. Okay. तो यूज योर बैकग्राउंड नॉलेज. जितना आपने रिवीजन किया होगा, जितना आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो आपका नॉलेज बैंक तो प्रिपेयर्ड है. आई टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर नाउ. Okay. अटेम्प्टिंग द पेपर इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट मैं अपने पेपर को जब स्टार्ट करती थी, आई विल मार्क एवरी क्वेश्चन इन 4 कैटेगरीज. ओके. तो फर्स्ट कैटेगरी को मैं एस बोलूंगी. एस. अगर मैंने किसी क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट आंसर पता है, आई नो कि ये तो यही है, तो आई विल टिक द राइट थिंग इन माय क्वेश्चन पेपर. स्मॉल टिक, ऐसा बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है. साइड में उस क्वेश्चन नंबर के आई विल पुट एन एस दैट दिस इज अ श्योर क्वेश्चन, एंड एट द सेम टाइम आई विल फिल द OMR फॉर इट. Okay. Okay. Coming to the next category, that is called 2. I will mark it with 2. तो 2 का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस ABCD में से 2 ऑप्शंस मुझे पक्का पता है कि ये नहीं है, मैंने एलिमिनेट कर दिया. नाउ दिस इज अबाउट इंटेलिजेंट गेसिंग. Okay. क्योंकि यूजुअली क्या होता है प्रीलिम्स में, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर भी रहे हो तो 30 to 40 आंसर्स आपको पता होते हैं. Okay. बट 30 to 40 से कभी एग्जाम नहीं निकल सकता. तो अराउंड 30 to 40 आप कैस करोगे. इफ यू आर लकी द पेपर कम्स अकॉर्डिंग टू यू, तो आपके वो 40 to 50 भी हो जाते हैं कई बार. Okay. Okay, but then for around like 30 to 40 के अराउंड आपको खेलना है. देयर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स, हैक्स यूज करने हैं. Okay. सो द सेकंड कैटेगरी वाज 2, जहां पे आपको 2 आंसर्स, आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए और आंसर अब बाकी के बचे हुए दोनों में से है. Okay. ठीक है. इधर भी व्हाट आई विल डू इज दैट जो एक ऑप्शन मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि यही आंसर हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि यही है, उसके आगे मैं एक छोटा सा डॉट लगा लूंगी. ओके. Okay. सो दैट कि जब मैं आगे इस क्वेश्चन को बाद में देखूं और अगर मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे अटेम्प्ट्स मुझे करना है ये क्वेश्चन, तो उस डॉट वाले ऑप्शन पे करना है, तो हमें सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगी दोबारा में. ओके. जी. एंड देन साइड में उसके 2 लिख दिया. Okay. कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, इट विल बी 1. Okay. कूल. तो 1 डिनोट्स दैट कि मैं इसमें सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाई जो कि पक्का मुझे पता है आंसर नहीं है, बट आंसर बाकी के 3 में से है. Okay. एंड इसमें भी अगेन आई विल पुट अ स्मॉल डॉट, एक छोटा सा डॉट लगा लूंगी उस ऑप्शन के सामने जो मुझे लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है. Okay. एंड साइड में 1 लिख दिया. आगे बढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी. फोर्थ कैटेगरी वाज जी. Okay. जी मतलब गट. ओके. Yeah. मुझे इन चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता है, बट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव रेड. एक नॉलेज बैंक है, एक इंट्यूशन डेवलप हो चुका है प्रैक्टिस करते करते कि ये ही आंसर है. Okay. ठीक. तो उधर पे आई विल अगेन पुट अ डॉट इन फ्रंट ऑफ द ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, एंड साइड में आई विल राइट अ जी. Okay. इस तरह से करते करते मैं पूरा पेपर कर लूंगी. एंड देन ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि देख के लगता है अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो सुना ही पहली बार है, तो उसके आगे तो मैं बिल्कुल सर्कल कर देती थी एक गोला बना के कि अगली बार पढ़ते पढ़ते पेज पलटते इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. Okay. तो इस तरह से करते करते हम 100 तक पहुंच जाएंगे, 100 तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. एंड 100 के बाद अब ये आपने अभी तक क्या OMR पे मार्क किया है, श्योर क्वेश्चन, राइट. 2, 1 और जी आपने मार्क नहीं किया है. यू हैव अ स्लाइट इंडिकेशन क्या आंसर हो सकता है, प्लस आपके दिमाग में ये पूरा पेपर चल चुका है. यू नो नाउ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पेपर में. पेपर का लेवल टफ है, इजी है, एवरेज है, यू नो नाउ. Okay. डिपेंडिंग ऑन दैट नाउ यू हैव एन आइडिया कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने. Okay. वो आइडिया कैसे लगाते हो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि हाउ डू यू असेस. ठीक है. तो नाउ व्हाट वील डू इज दैट वील गो फॉर अ सेकंड रन. Okay. ठीक है. सेकंड रन में
हम फिर से पेपर में श्योर वाले क्वेश्चंस तो अब देखने ही नहीं है। अब जो वो 2 और 1 और जी वाली मार्किंग करी थी ना, वो हमें इजी कर देगी फाइंड करना। जो 2 वाले क्वेश्चंस हैं, अब 2 वाले क्वेश्चन में देयर 50% प्रोबेबिलिटी आंसर की, क्योंकि 2 ऑप्शंस में से है। तो नाउ हियर आई विल गो थ्रू दोज क्वेश्चंस अगेन, थोड़ा सा उसके बारे में सोचूंगी और फिर जो लग रहा है उसको लगा दूंगी। ठीक है। आई विल मार्क इट इन दी OMR, डिपेंडिंग कि हमें कितने अटेम्प्ट्स करने का मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, कि कितने मेरे श्योर हो गए हैं, पेपर का लेवल क्या है। ओके, सो इट्स इंटेलिजेंट गेसिंग। देन सिमिलरली फॉर 1 आई विल चूज सम क्वेश्चंस, सारे नहीं लगाती हूँ मैं, ऑल्दो मैं सब में इंडिकेशन बना रही हूँ, बट मैं सारे अटेम्प्ट्स नहीं करके आऊंगी। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन माई नंबर मैं उतना कर देती हूँ जो मुझे कंफर्ट लगता है, कि इंट्यूशन आता है पेपर को एनालाइज करके जो लगा। और आई वुड से कि 2 वाले मैक्सिमम केसेस होते थे मेरे, 1 वाले काफी उससे कम होते थे, और जी वाले गट वाले तो बस 2-4, ऑलवेज लेस देन 10 तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रही हूँ, कभी 3, कभी 4, कभी 6 और 7, बट देन मेरे केस में गट यूज टू बी मोस्टली राइट। ओके, ठीक है। सो यू विल से लाइक आपका लक फैक्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे आया। लक नहीं, आई विल से इट वाज सो मच ऑफ नॉलेज बेस जो क्रिएट हो गया था ओवर द इयर्स, कि There's no इसकी luck वजह without से a आई hard कुड। work. हाँ, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। Exactly. So that way, right? Now we have it prepared, और फिर मैंने OMR में उतने क्वेश्चंस मार्क कर देती थी मैं। तो डू यू सी हाउ आई एम प्लेइंग इट? Yeah. मैं आपको एक अपनी शीट दिखाना चाहूंगी। हाउ डू आई गिव माय एग्जाम्स? कैन यू सी दिस? Yeah. Now this is a random test, मैंने कुछ भी उठाया हुआ है। And let me show you something. See, when I attempted this, here you can see this, ये टिक लिखा है, इसके बगल में S लिखा है। तो दिस वाज अ श्योर क्वेश्चन। वो टिक बाद में, इसलिए जब मैं चेक करती थी पेपर को बाद में, तो उसमें मैं टिक लगाती थी सही के लिए, गलत होता था क्रॉस बना देती थी। तो ये श्योर क्वेश्चन था और ये सही हो गया। बाद में इसको सॉल्व करने के बाद ये जो हाइलाइटर से आप छोटा सा ग्रीन देख रहे हैं, वो रिवीजन के टाइम पे मैंने बना लिया था, जब एक पेपर को 2-3 बार कई बार रिवाइज करती थी, कि इजिली बस जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आई विल शो यू समथिंग वेयर आई हैड रिटन 2 हियर। कैन यू सी दिस 2? तो हियर आई वाज, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा डैश बना हुआ है, कि मैंने जब ये 2 मार्क करा था, तो हियर इट वाज कि मुझे ये प्रोबेबली लग रहा था, फिर मैंने इस पे सोचा होगा, फिर मैंने ये लगा दिया था, और फिर ये सही निकल गया था। ओके, ठीक है। देन लेट मी शो यू अ 1, और ये भी आई शो यू दिस टू। ये देखिए, आप सर्कल किया हुआ है मुझे जी। आई हैड नो आइडिया, तो मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। 1 और जी यूजुअली मैं बहुत कम लगाती थी। तो ये देखिए आप, जी का कुछ नहीं, ये तो ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स फाइंड कि अगर कुछ 1 हो। ये देखिए, जैसे ये 1 दिख रहा है, हाँ जी, ये गलत हो गया है। बट द पॉइंट वाज कि गलत या सही नहीं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मैं पेपर को करने की टेक्निक क्या लगाती थी। और मेरा पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर को मैं 2-3 रन्स में सॉल्व करती थी, पहले श्योर वाले, फिर यूजुअली 2 वाले, एंड 1 और जी के बहुत कम होते थे, तो वो एक साथ हो जाते थे कि कितने करने। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर आई एम कंफर्टेबल विद। इस पेपर में लगता है मैंने कुछ भी गेस नहीं किया होगा, इसमें जी नहीं मिल रहा है, बट आई थॉट कि आपको एक बार मैं बता देती हूँ, कुछ ऐसा मिलता है तो दिखा देती हूँ। ओके, तो इसमें जी नहीं है, मतलब इस पेपर में आई हैड नॉट गेस्ड एनीथिंग। ओके, सो आफ्टर दैट मैं इस पेपर को जब चेक करूंगी, तो मैं ध्यान टिक और क्रॉस करती जाती थी, और फिर मैं देखती थी कि मेरे एस वाली कैटेगरी में कितनी एक्यूरेसी है, कितने सही निकलने हैं, कितने गलत निकलने हैं, 2 वाली में कितने, 1 वाले में कितने, और जी वाले में कितने। ओके, एंड देन आई विल फाइंड आउट कि मेरे केस में ऐसा होता था कि मैं जितनी बार भी जितना रिस्क मैं ले पा रही थी, यू नो, मेरे अकॉर्डिंग टू माय नंबर, माय कंफर्ट, माय स्ट्रैटेजी, देयर वाज ऑलवेज सम पॉजिटिव एडिशन। मेरे मार्क्स उससे नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव्स होते हैं, कटते हैं नेगेटिव के, बट जो नेट आ रहा था, मतलब गेस करने से जो नेट आता था, पॉजिटिव गेन और नेगेटिव में जो गए, उसमें हमेशा पॉजिटिव का गेन नेट बचता था, मतलब इट वाज एन एडिशन। तो आई
actually found this by using one more technique. Okay. That was I designed an Excel sheet. Okay. Excel sheet में मैं क्या करती थी, मैं आपको दिखा देती हूँ. Just to have a rough idea. Can you see this? Yeah, I can see that, but it's not so clear. But Okay, I'll tell we'll you. share I'll tell the you. screenshot afterwards in the video, and people can see that and refer to that. Sure, Yeah. I'll do that. Yeah. So what I would say is that कि इसमें जो headers हैं, the first one is date. Date मतलब जिस दिन मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया. Okay. Then the next one is test number, test का name, like Vision IS, Insights IS, कोई भी आप मतलब कोई भी कोचिंग का, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी का भी उठा के like test number 8 इस तरह से. Then attempts, number of attempts जो मैंने टोटल पेपर में किए हैं, कि मैंने 85 करें, 82 करें, 90 किए हैं, 95 किए हैं. Then right, उसमें से कितने, then next column wrong कितने, then accuracy कितनी है परसेंटेज में, then score कितना बना मेरा नेट. Okay. Then silly mistakes कुछ हुई है क्या. कई बार जैसे एक पर्टिकुलर silly mistake जो मैं बहुत करती थी वो ये थी कि अगर लिखा है कि which of the following is not correct, तो मैं जल्दी जल्दी में which of the following is correct करके लगा देती थी. Okay. तो फिर बाद में मैंने कर लिया था, उस नॉट को ना मैं ऐसे लाइन कर देती थी, अंडरलाइन कर देती थी, उस पे बड़ा सा मार्क बना देती थी कि मुझे ये दिखे नॉट. Okay. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. Okay. ओके. देन सिली मिस्टेक्स जो थे, तो फिर उसके बाद आई मेड अ स्कोर ऑफ व्हाट कुड हैव बीन योर स्कोर अगर तुम ये सिली मिस्टेक नहीं करते, सो दैट मुझे वो फैक्ट चेक वही मिल जाए कि बेटा तुम्हारा ना इतना हो सकता था बट तुमने गलतियां की इसलिए तुमने सिली मिस्टेक्स की वजह से इतना गया. तो दिस विल हेल्प मी इम्प्रूव, मोटिवेशन मिलेगा. देन आई हैड दिस, हाँ, फिर श्योर क्वेश्चंस अकेले कि 40 श्योर थे, कभी 45, कभी 35, उसमें से कितने सही कितने गलत और उसकी कितनी एक्यूरेसी रही. तो यूजुअली तुम्हारे श्योर क्वेश्चंस की एक्यूरेसी अच्छी होगी. देन कमिंग टू द 2 ones, उसमें भी राइट रॉन्ग एक्यूरेसी, 1 के लिए राइट रॉन्ग एक्यूरेसी और गट के लिए राइट रॉन्ग एक्यूरेसी. तो इससे मुझे, जब मैंने पेपर सॉल्व किए थे प्रीलिम्स के दिस टाइम अराउंड, तो मैंने लगभग 100 पेपर सॉल्व करे थे मॉक टेस्ट, अलग अलग कोचिंग के. वैरायटी ऐड करने से होता है कि हर तरह का पेपर सॉल्व करने का. क्या आपने ये सब खरीदे थे? देखिए, आपको मैं कहूंगी कि खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्केट में फोटोकॉपीज अवेलेबल होती हैं, तो जस्ट गो बाय और अलग अलग कर लो. वो भी नहीं करना है मतलब, क्योंकि मैं तो थोड़ा हार्ड कॉपी पे करके लिख के करती थी कि मुझे रियल वाला फील मिले, वो भी नहीं करना है तो ऑनलाइन देयर आर साइट्स जिन पे आप ये कर सकते हो. ठीक है, आई विल मेंशन दी साइट्स, आपको मैं दे दूंगी, आप ऐड कर देना वीडियो में. ओके. एंड दैट वाज इट कि मैंने 100 क्वेश्चंस, जब 100 टेस्ट पेपर्स जब सॉल्व करे थे. अब आप देख सकते हैं जब 100 रोज के लिए ये एक्सेल शीट फिल हो गई थी, तो आई कुड सी अ पैटर्न. गेटिंग माय पॉइंट कि जब मैं कितने मार्क्स एक्सीड करती हूँ तो मेरे नेगेटिव्स बढ़ जाते हैं, जब मैं कम कर रही हूँ तो मेरे स्कोर नहीं आ रहा है, कितने पे मेरा ऑप्टिमम स्कोर आता है, कितने लगाती हूँ मैं जब मेरा अच्छा स्कोर बनता है, मेरे श्योर क्वेश्चन सही होने की ज्यादातर एक्यूरेसी कितनी है अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, मेरे 2 गेस वाले ज्यादा सही होते हैं कि मेरे 1 वाले सही होते हैं कि मेरे गट वाले कितने सही होते हैं. तो नाउ आई हैव अ रफ आइडिया कि पेपर में मुझे कितना लगाना है. अनदर बेनिफिशियल थिंग इज दैट मुझे ये भी पता चल जाएगा इतने पेपर सॉल्व करने के बाद, जब मैं रियल पेपर देखूंगी तो आई कुड असेस कि मैंने जिस तरह से सॉल्व किया ये उनके कंपैरिजन में यूजुअली एक एवरेज पेपर से टफ जा रहा है या फिर ये उससे इजी जा रहा है या एवरेज पेपर है. तो थोड़ा सा यू कुड नो कि अगर बहुत टफ पेपर है, कट ऑफ यूजुअली लो होता है, तो बहुत ज्यादा खेलने के चक्कर में नेगेटिव्स में कट सकते हैं. अगर पेपर बहुत इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो यू हैव टू बी अ लिटिल more risk prone. Getting my point? Yeah. So this was how I did it, like solving a lot of mocks. This requires revision. Also, I will tell you something कि जब हम mocks देते हैं ना, like I'll show you, ये mocks के पीछे उसका solution होता है. Okay. And you could see कि मैंने यहाँ पे कई जगहों पे चीजें underline भी की हैं. For example, you can see it here. Yep. तो I used to do all of this very religiously. मॉक का देना ये नहीं है कि आपने 2 घंटे पेपर सॉल्व किया फिर आपने चेक कर लिया सही कितने हैं गलत कितने हैं. यू हैव टू गो बैक एंड रीड अबाउट इट. सही वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जिस चीज के बारे में होता है वो उससे
जुड़ी हुई 4 चीजें कवर कर देते हैं एक्सप्लेनेशन में. Okay. मे बी क्वेश्चन एग्जैक्टली ये ना आए, बट इस टॉपिक से कुछ और आ सकता है. Okay. जितना रिवीजन ही होता है, तो यू डोंट लूज. तो Okay. जस्ट स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, रीडिंग, एनालाइजिंग एंड डूइंग दिस. ओके. Doing this and yep. And this was how I did it. Number of papers मैंने 100 इस बार solve किए. Usually people solve 30 के around are enough for them. But I will still say कि मैंने जो एक डिफरेंस किया है इस अटेम्प्ट में, दैट वाज लाइक दोज 100 पेपर्स. क्योंकि कोविड में न्यू लॉकडाउन हो गया था, एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, और मैं पूरा पढ़ाई कर रही थी कि 31st को मेरा प्रीलिम्स है. अचानक से लॉकडाउन हुआ और उस टाइम पे सर्टेनिटी भी नहीं थी कि कब एग्जाम होना है. तो आई हैड टू बी इन एग्जाम मोड थ्रू आउट. तो मैं अपनी प्रिपरेशन डिप नहीं होने दे सकती थी. तो आई वाज सॉल्विंग मॉक्स टू द पॉइंट. मैंने 100 मॉक्स सॉल्व करे थे. इन मॉक्स को सॉल्व ही ना करें, इन्हें रिवाइज भी करें. Okay. जो तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जैसे आपने देखा था मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क कर रखा था जल्दी जल्दी के लिए. तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सारा कुछ रिवीजन में करती थी, फर्स्ट रिवीजन में, और सेकंड रिवीजन में फिर याद हो जाता था तो सिर्फ जो ग्रीन हाईलाइट करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती थी. So you will say practice has changed a lot of things in your preparation and your result. Yes. Practice, revision, and a little bit of smartness. That is जो मैं हूँ. A lot. Yes. So it is true that smartness is important as intelligence is. So you have to be smart enough to be intelligent to cope up with the world. Yes. Not just hard work, smart work. Exactly. Hard work मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी बहुत किया था. इस टाइम I have worked very smartly. That's what I guess what it's the demand of the new world. Have to be smart. Yes. और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी. आपको इसमें कुछ काम का लगे तो आप उसे लें. आपको कुछ डिफरेंट करना है, आप वो भी एक्सपेरिमेंट करें. यूजुअली मॉक्स वाला जो पीरियड है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि हमें पता चल जाता है. कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ 60 क्वेश्चंस करते हैं और उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, तो 60 into 2 120, if not 120 it will be 110 plus. तो which is enough. अभी कट ऑफ्स जो आए हैं प्रीलिम्स के, तो उसमें 92 गया है. जनरल कट ऑफ इज 92. OBC cutoff is 89 point something, like 92 point something, 89 point something. I think EW is 77 point something, and I don't remember after that. But then you can say कि 110 plus is a very safe score. तो जितना कट ऑफ चल रहा है उससे 20 मार्क्स ऊपर रखने की कोशिश करें. तो आप ना उस डिलेमा वाले रीजन में नहीं आएंगे कि ओ मेरा क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो आप वो जो बीच में टाइम मिलता है ना प्रीलिम्स और रिजल्ट के, तो आप वो वेस्ट कर देते हो. If you're sure कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, 2 दिन ब्रेक लेके आप मेंस में लग सकते हो. You can use that time. That's good. And since you know I like telling stories, I'll tell you the story of my prelims. मैंने प्रीलिम्स दिया था and I was like, you know कि मैंने बहुत rigorous preparation की थी. So I was done. After that I was done. I was like कि मेरा काम हो गया. I've given my best. So मैंने वापस आके किसी कोचिंग की आंसर की उठा के कुछ भी चेक नहीं किया था. आई डिड नॉट नो कि मेरा क्या बन रहा है स्कोर, क्या कट ऑफ जा रहा है. जो चलता है मार्केट में कि इतना जा रहा है, उतना जा रहा है, स्पेक्यूलेशन, गेम्स, गेसिंग, मैं इन सब का पार्टी नहीं थी. मैंने अपना काम कर दिया. आई वॉज लाइक ऑन अ ब्रेक. मैं एक ट्रिप पे गई थी. आई थिंक प्रीलिम्स के बाद शायद ग्वालियर में ही आई हैड प्रीलिम्स से, इनफैक्ट प्रीलिम्स से एक दिन पहले आई वाज इन ग्वालियर फॉर द प्रीलिम्स. सेंटर वहीं था. तो आई वाज हैविंग डिनर विद हिमांश. आई वाज सो चिल्ड आउट. एग्जाम से पहले बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है. तो मैं मस्त मंचूरियन खा के आई थी कि कल अपना एग्जाम है. और यू नो लाइक हाउ वी पीपल आर रियली ये सुन के मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के दाल और चावल खाता हूँ डेली खुद बना के, और तुम वहां बैठ के मंचूरियन खा रही थी. हार्ट ब्रेक. साथ में नूडल्स या फ्राइड राइस भी लिया था, वो मुझे याद नहीं है. तो यू नो लाइक आई वाज ऑलवेज आई वाज लाइक वेरी ब्रूटल विद माय सेल्फ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. एग्जाम मोड में चिल्ड आउट. और उसके बाद बस फिर आके मैंने की वगैरह नहीं उठाई थी. मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा था कि मेरा हो गया और जस्ट टुक अ ब्रेक. और फिर मेंस के लिए मैं लग गई थी बिना रिजल्ट का वेट किए. Fortunately, I cracked it. So you never stopped your preparation, like whether you just went for exam and came back, तो but रुके नहीं. You were like, ठीक है, result आएगा, but let me start my
हाँ, thing for the इवन next नाउ आई step? वाज प्रिपेयरिंग ना, कि अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था जब, और मैं वापस आई थी 23rd को, मैं वापस आई थी, तो 23rd वाज लाइक आई वाज ट्रैवलिंग ना, तो आई हैड प्लान कि मैं 24th 25th ब्रेक लूंगी, 26 से मैं इस वाले प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दूंगी। वो Okay, कोइंसिडेंटली ब्रेक में ही रिजल्ट आ गया और अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। that is तो good. आई Like हैड, it's all your हाँ, hard work that's paid off finally at the end. यस, आई हैड ऑलवेज बिन लाइक, मैं ब्रूटल होती हूँ प्रिपरेशन मोड में, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम रियल हो रहा होता है तो आई एम वेरी इजी गोइंग एंड चिल्ड आउट, कोई लोड नहीं होता है। एंड वंस दैट एग्जाम इज डन, उसके बाद नो एक्सपेक्टेशंस व्हाटसोएवर कि मार्क्स कितने हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है, देखा जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आई एक्सेप्ट दैट। Sure. It was nice to know about the how you prepare for the prelims, and it will be for sure helpful for the people who are going to take it this year and maybe the next year whenever they see this video. So guys, I'll just say, like, if you have some more question, you can post it on the comment in the video section, and for sure we will take it up, and we'll try our best that to give you the best answer that you're looking for. I hope you like it. Please like, subscribe, and comment, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Yeah.